जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। ये वीडियो सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जिसका इम्पैक्ट आपको अगले आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। तो जैसे आप सबको पता है, यूएसए पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। अगर आप आज के दिन अप्रैल 2026 में यूएसए के कर्जे को देखें तो वो $39 ट्रिलियन पर पहुँच गया, और वहीं यूएसए की डेट टू जीडीपी रेशियो भी 122% हो गई है, जो कि किसी भी मेजर कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जिस कारण से यूएसए को अपने टोटल एनुअल बजट का 14% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स पर चुकाने में खर्च करना पड़ता है। और ये साल 2026 में जिस हिसाब से पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी हुई है, उस कारण से यूएसए का डेट बबल बर्स्ट हो सकता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूएसए को बहुत बड़ा अपना डेट इस साल रीफाइनेंस कराना पड़ेगा। तो रीफाइनेंस में क्या होता है, आपको स्वैप करना होता है अपने ओल्ड लोन्स को न्यू वंस के साथ। इस साल यूएसए का 2026 में $9 ट्रिलियन का डेट मैच्योर हो जाएगा, जो कि यूएसए के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि जब यूएसए ने अपना पुराना कर्ज लिया था, ओल्ड डेट लिया था, उस पर यूएसए को जो इंटरेस्ट लगा था वो लगा था मात्र 1% का। लेकिन जब अब नया डेट यूएसए रीफाइनेंस कराएगा तो यूएसए को उस पर 3.5% से 4.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जिस कारण से क्या होगा, यूएसए का डेट और तेजी से बढ़ेगा, और इतना ज़्यादा कर्जा चुकाना यूएसए के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अनटिल और अनलेस वो कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं करता, जैसे उसने 1970 1980s में किया था। लेकिन इस टाइम पर वैसे चेंजेस करना यूएसए के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। उस टाइम पर यूएसए को चैलेंज करने वाली ऐसा कोई बड़ी कंट्री नहीं थी। इस टाइम पर हर कोई यूएसए को चैलेंज करना चाहता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना, और यूरोप के साथ भी आज के टाइम पे यूएसए के बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। और कुछ महीने पहले तक आपने देखा भी होगा, ट्रंप हमेशा फेड चेयरमैन के साथ लड़ता था। उसका कारण यही होता था, वो हमेशा फेड चेयरमैन को कहता था कि जल्द से जल्द रेट कट को कम करो, ताकि वो जल्दी से अपने डेट को रीफाइनेंस कर पाएँ सस्ते दामों पर। लेकिन अब रेट कट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, उल्टा लोग रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यूएसए यूएसए है क्यों? क्योंकि उसका यूएसए डॉलर चलता है, डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप की हरकतें हैं और जो यूएसए की पॉलिसी है, उससे लगता है कि डॉलर का अस्तित्व भी आने वाले टाइम में खतरे में हो सकता है। क्योंकि मिडल ईस्ट में वॉर के चलते जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो $120 प्रति बैरल पर पहुंच गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं फेडरल बैंक्स को कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करे। इंटरेस्ट रेट हाइक करना यूएसए के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं यूएसए का कर्ज और तेजी से बढ़ेगा। अगर आज के दिन भी आप यूएसए की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखें, वो 4.4% पर पहुंच गई है। इस टाइम पर यूएसए को डबल फटका लग रहा है, क्योंकि एक तो यूएसए मिडिल ईस्ट में वॉर लड़ा है, जिसके कारण यूएसए का मिलिट्री पर भारी खर्चा हो रहा है, और दूसरा यूएसए को अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है, जो उसने $39 ट्रिलियन का लोन ले रखा है। देखना होगा यूएसए इस चीज को कितनी देर तक हैंडल कर पाता है। ईरान की इस बात की तारीफ करना बनता है कि ईरान अभी तक यूएसए के सामने इस वॉर में डटा हुआ है, और ईरान बहुत ही समझदारी से वहीं वहीं अटैक कर रहा है जहां पर यूएसए को दर्द सबसे ज्यादा होगा। वो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ईरान की इकोनॉमी को तो ऑलरेडी यूएसए ने ख़त्म कर दिया है, इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने ईरान पर। लेकिन वही ईरान जब $10,000 का ड्रोन मारता है, उससे यूएसए का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। और ईरान की मिलिट्री की तरफ से बयान आया, अगर अब यूएसए उन पर हमला करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा ईरान का, वो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी। उसके लिए ईरान ने प्रॉपर लिस्ट भी जारी कर दिया 18 कंपनीज की। आप इस लिस्ट को देख सकते हो। इन सभी के बेसिस है मिडल ईस्ट में। नेक्स्ट अब ईरान इन पर ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकता है। जिसके कारण क्या होगा, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप इन सभी कंपनीज का टोटल मार्केट कैप देखें तो वो $15 ट्रिलियन का है। और ईरान की स्ट्रेटेजी भी यही है कि इस वॉर को लंबा खींचा जाए, ताकि यूएसए की इकोनॉमी पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिले, क्योंकि जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि यूएसए में स्टैगफ्लेशन आ जाए। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, उसमें आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, रिसेशन आ जाता है। और जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतनी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा यूएसए को। हर एक दिन के लिए यूएसए को $1 बिलियन का खर्च करना पड़ता है। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए यूएसए को और ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, उनका नेशनल डेट और बढ़ जाएगा। डेट और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण यूएसए का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण यूएसए के लोगों के बीच में भुखमरी जैसी सिचुएशन भी आ सकती है।
और जो यूएसए के लोग हैं, उनका भी मानना है कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं, उससे स्कूल्स बनने चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ना कि उस पैसे को किसी और देश के खिलाफ वॉर में यूज़ होना चाहिए। और आज इज़राइल के प्रेसिडेंट का बयान भी सामने देखने को मिला है और उनके बयानों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मूड में है कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। और उनका तो ये भी कहना है कि वो अपने रीजनल अलायंस के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने किसी भी देश का इसमें नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों को और एनालिस्ट का मानना है, जो उनका इशारा था वो था सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ। तो ये भी देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ईरान को इस सिचुएशन में छोड़ दिया जाए ऐसे, क्योंकि कल को अगर ईरान को ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है तो ईरान और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को कंट्रोल कर लेगा। तो जो भी देश स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को कंट्रोल करेगा, उसका पूरा दबदबा होगा इस मिडल ईस्ट रीजन में। और इज़राइल, यूएई और सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान इस पूरे मिडल ईस्ट को, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को कंट्रोल करे। सो ट्रंप ने तो बिल्कुल मन बना लिया कि वो इस वॉर से पुल आउट कर लेंगे और उनका तो ये भी कहना है कि उनका कोई भी लेना-देना नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ से। और उन्होंने बाकी देशों को भी कह दिया, किसी ने भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ से तेल लेना तो वो अपनी नेवी खुद लेकर दें। यूएसए किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और उन्होंने बाकी देशों को कहा कि यूएसए के पास तो बहुत सारा तेल है, तो वो यूएसए से भी खरीद सकते हैं तेल को। अगर यूएसए इस वॉर से पुल आउट हो जाता तो मिडल ईस्ट के बाकी सभी देश की तो लंका लगने वाली है, क्योंकि उनको बचाने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। और ट्रंप का तो आपको पता ही है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है और कभी भी यू टर्न ले लेता है। इसकी बातों में आप कभी भी नहीं आ सकते। इसने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करके रखा है और इसकी रेटिंग अभी यूएसए में ऑल टाइम लो पर चलेगी। अगले आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है कि इसकी पार्टी हार जाए। और वहीं हमारा इंडियन मीडिया भी अभी यूएसए को रोस्ट कर रहा है। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो ट्रंप हमेशा आकर कहता कि 6 ब्यूटीफुल जेट्स आर डाउन नाउ। ट्रंप के यूएसए के 20 वॉर प्लेन्स गिर चुके हैं, जबकि ईरान के पास तो इतनी ज़्यादा क्षमता भी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ईरान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ईरान ने यूएसए के इतने ज़्यादा फाइटर प्लेन्स को ऑलरेडी गिरा दिया हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो चुका है यूएसए का इस वॉर में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।